कुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कल महाशिवरात्रि है और रेलवे के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक कुंभ जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका तकरीबन एक चौथाई हिस्सा जो है वो किसी न किसी तरीके से उन्होंने रेलवे की सुविधा अपनाई है। और इस पर क्या तैयारियां हैं दिल्ली से अगर किसी को जाना है प्रयागराज के लिए तो क्या तैयारियां रेलवे की तरफ से की गई हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के दिलीप कुमार जी। सर, क्या तैयारियां हैं? कल महाशिवरात्रि है, ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिलेगी, तो क्या तैयारियां रेलवे की तरफ से की गई हैं? इस दिव्य और भव्य महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान जो है वह महाशिवरात्रि को है और जैसे कि उम्मीद है कि बड़ी संख्या में लोग अमृत स्नान के लिए महाकुंभ आएंगे, संगम पर आएंगे और फिर वहां से वापस भी जाएंगे। आज हम लोग विभिन्न स्थानों से स्पेशल गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। यह गाड़ियां जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों से परिचालित की जा रही है। दिल्ली से भी स्पेशल गाड़ियाँ हम लोग चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग जो वहाँ पर पहुँचें वो संगम स्नान के बाद जब अपने अपने घर की ओर, अपने अपने शहर की ओर वापस लौटें तो उनके लिए समुचित व्यवस्था हो। इसके लिए हम लोगों ने प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर करीब 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और उन कैमरों से जो फीड प्राप्त हो रहा है उस फीड की एनालिसिस जो है रेलवे बोर्ड में एक वार रूम बनाया है हम लोगों ने, जहाँ पर कि रेल मंत्री भी बीच बीच में आते रहते हैं और चेयरमैन खुद वहाँ से सारे बंदोबस्त जो हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये व्यवस्था कल भी जारी रहेगी। प्रयागराज में इस बार हम लोगों ने बड़े बड़े होल्डिंग एरिया तैयार किए हैं। एक होल्डिंग एरिया तो ऐसा है जिसकी कैपेसिटी जो है वह 1,25,000 है। पिछले महाकुंभ की तुलना में होल्डिंग एरिया की जो कैपेसिटी है वो 6 टाइम्स हमने बढ़ा ली है और इसी तरह से जो स्पेशल गाड़ियां हैं यह भी हम लोग पिछले महाकुंभ की तुलना में कई गुना अधिक चला रहे हैं। सिक्योरिटी रीजंस के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरीके की घटना पिछले शनिवार को देखने को मिली थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उस लिहाज से अगर हम बताया जाए तो उस लिहाज से रेलवे जो है वो कितना सजग, कितना प्रहरी बन करके सिक्योरिटी के लिहाज से व्यवस्थाएं कर रहा है? प्रयागराज क्षेत्र में रेलवे ने 13,000 से अधिक कर्मचारियों को काम पर लगाया है और कल भी उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगी। सभी शिफ्ट में रेल सुरक्षा बल, कमर्शियल और बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं रेलवे के, उनके स्टाफ वहाँ पर लगे रहेंगे। हमारी कोशिश है कि जो लोग अनरिजर्व टिकट लेकर के अपने गंतव्य स्थान की ओर यात्रा करेंगे उनको होल्डिंग एरिया में बैठाने के बाद क्रमबद्ध तरीके से कतार में लगा कर के ट्रेन पर चढ़वाएं ताकि उनको सहूलियत हो। इसी तरह से जो रिजर्व क्लास के पैसेंजर्स हैं उनके लिए प्रयागराज के सभी स्टेशनों पर अलग एंट्री की व्यवस्था की गई है और इसके माध्यम से हमारी कोशिश है कि प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ ना हो और जो यात्री हैं वो अपने अपने शहर की ओर सुरक्षित वापस जाएं। एक सर सवाल ये भी आ रहा है कि जो 2 मेंबर कमेटी बनी थी स्टैम्पीड के लिए, उस इंक्वायरी का स्टेटस क्या है, कब तक रिपोर्ट आने की उम्मीद है? रेलवे ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और कमेटी जो है विभिन्न लोगों का बयान दर्ज कर रही है। 2 दर्जन से अधिक लोगों का बयान दर्ज किया जा चुका है, बाकी लोगों का बयान दर्ज किया जाएगा। इसके बाद कमेटी द्वारा जो सीसीटीवी है उसके सारे फुटेज अभी रखे गए हैं अपने पास, उन सब की एनालिसिस की जाएगी और एनालिसिस के बाद कमेटी द्वारा जो रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे रेल प्रशासन को उस पर हम लोग विचार करेंगे। एक सवाल सर ये भी आ रहा है कि क्या अभी हम उस नतीजे पर या वो बात अगर सबकी क्या शॉर्ट कमिंग्स रह गई थी कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से, जो इतनी बड़ी घटना जो है वो शनिवार को देखने को मिली जिसमें 18 लोगों की जान चली? जो भी घटनाएं घटित होती हुई हैं वो दुखद है नई दिल्ली स्टेशन पर और अब हम अपनी जो घटनाएं घटी हैं उनसे सबक लेते हुए कल की तैयारी को फिर से चाक चौबंद किए हैं, उसको पुख्ता बनाए हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। एक आखिरी सवाल है कि जैसा आपने बताया कि आपने सबक लिया है, उम्मीद भी हम यही कर रहे हैं, क्या आप स्पेसिफिक बता सकते हैं कि क्या सबक लिया गया और क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या आसपास के जो भी हैं, चाहे हम कानपुर की बात करें, जो भी जहाँ ज़्यादा श्रद्धालु चलते हैं, गाजियाबाद, मुरादाबाद की बात करें, तो वहाँ पर भी क्या व्यवस्थाएं हैं? इस बार होल्डिंग एरिया जो है बढ़ाया गया है। नई दिल्ली, आनंद विहार, दिल्ली, जयनगर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, पटना ऐसे स्टेशनों पर भी हम लोगों ने होल्डिंग एरिया तैयार किया क्योंकि हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो यात्रियों की संख्या है वो कहीं भी कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस कुंभ के दौरान ये है एक ट्रेंड देखा गया है,
खास करके वीकेंड पर कि बड़ी संख्या में लोग अचानक से मूवमेंट प्लान कर रहे हैं और मूवमेंट के लिए वो स्टेशनों पर आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने फिर सारे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए और न सिर्फ प्रयागराज क्षेत्र के अधिकारियों को सजग रहने का निर्देश दिया, बल्कि जो बाकी स्टेशंस हैं वहाँ पर भी डीआरएम और जीएम जो हैं उन लोगों को कहा गया कि आप क्राउड पर नज़र बनाए रखें, यदि कोई असामाजिक तत्व है तो उस पर भी नज़र बनाए रखें। और रेलवे सुरक्षा बल तथा जीआरपी के लोगों को भी कहा गया कि बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। तो ये आरपीएफ वगैरह या जीआरपी वगैरह की एडुकेट तैनाती है, क्योंकि एक चीज़ ये भी आ रही थी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जब स्टैम्पेड हुआ था तो थोड़ी स्टाफ की कमी दिखी थी। मैंने आपको बताया कि इस महाकुंभ के दौरान हम लोगों ने 10,000 से अधिक संख्या में रेल सुरक्षा बल के जवानों को लगाया है प्रयागराज में, और प्रत्येक शिफ्ट में वहाँ पर 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं। इसके अलावा रेल आरपीएसएफ की टुकड़ी भी लगाई दी गई है, महिला आरपीएसएफ दल की 2 टुकड़ियाँ लगाई गई है, डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया है और एक बम निरोधक दस्ता भी हम लोगों ने प्रयागराज में लगाया है। तो हमने तैयारियाँ की और उसी के हिसाब से हम लोगों ने उस पर अमल भी किया है और आगे भी हम लोग उसी हिसाब से काम करते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, साफ तौर पे रेलवे की तरफ से कहा गया है कि प्रयागराज में जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है उसके हिसाब से एडुकेट सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं, चाहे वो रेलवे फोर्स हो गए, रेलवे आरपीएफ की बात कर लें या जीआरपी की बात कर लें, तमाम जो सुरक्षा के इंतजामात हैं, चाहे वो सीसीटीवी हो, उससे जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है लगातार 24 घंटे की, ताकि जिस तरीके की घटना देखने को मिली थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वैसी घटना दोबारा ना हो सके। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।